तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरह से दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के पैसे जमा करने वाले फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि डिपॉजिट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों क्या है कि आप जब भी बैंक में जाते हैं तो आपको क्या है कि आपके पैसे को जमा करने के लिए आपको इस फॉर्म को फिल करना जरूरी होता है। इसके बाद ही आपके पैसे को जमा किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अपने पैसे को जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे और कौन कौन सी गलती नहीं करनी है ये भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से इस फॉर्म को फिल करना है और आपको पैसे को जमा करना है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन पर जो है वो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के फॉर्म देखने को मिल जाते हैं, जो कि पैसे जमा करने वाले फॉर्म है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको फर्स्ट में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है आप नगद जमा करते हैं या चेक जमा करते हैं। दोस्तों अगर आप क्या है कि चेक से पैसे को जमा कर रहे हैं तो यहाँ से आपको टिक कर देना होता है चेक वाले पर। अगर यहाँ पर क्या है कि नगद जमा करते हैं तो यहाँ पर नगद जमा यानी कि कैश अगर आप जमा करते हैं तो यहाँ से आपको कैश डिपॉजिट वाले फॉर्म यहाँ पर आपको टिक कर देने होते हैं। और इतना करने के बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है शाखा ब्रांच। आपका जो है यहाँ दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक यानी कि जिस भी शाखा में पड़ता है, ब्रांच में पड़ता है, यहाँ से आपको ब्रांच के नेम को लिख देने होते हैं। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर अपने ब्रांच के नेम को लिख लेते हैं और ब्रांच के नेम को लिखने के बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है डेट यानी कि तारीख। तो यहाँ पर आप जिस भी डेट में पैसे को जमा कर रहे हैं वो यहाँ से आपको डेट को फिल कर देने होते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हम कुछ इस तरह से अपने डेट को फिल कर लेते हैं जो डेट में हम यहाँ से पैसे को जमा कर रहे हैं। तो यहाँ से कुछ इस तरह से आपको जो भी फिल करना है वो सही सही फिल करना है, जिससे आपको क्या है कि दोबारा फॉर्म को फिल ना करना पड़े। तो यहाँ से कुछ इस तरह से आपको तारीख को यहाँ पर फिल कर देने होते हैं और इतना करने के बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है कुछ बॉक्स। तो यहाँ पर आपको क्या है कि अपने अकाउंट नंबर को, खाता संख्या को यहाँ पर इंटर कर देने होते हैं। तो कुछ इस तरह से क्या है कि हम यहाँ पर अपने खाता संख्या को लिख लेते हैं और इसके बाद आपको आगे यहाँ पर बताते हैं क्या क्या आपको फिल आउट करने हैं। तो कुछ इस तरह से क्या है कि हम अपने खाता को लिख लिए। आप जब भी दोस्तों खाता नंबर यानी कि अकाउंट नंबर को फिल आउट करते हैं तो आपको सही सही फिल आउट करना होता है, जिसके कारण क्या है कि आप गलत फिल आउट करते हैं तो आपके खाते में पैसा यहाँ पर नहीं जाता है। तो यहाँ से आप जब भी खाता नंबर को फिल कीजिए तो आप सही सही यहाँ पर 2 से 3 बार आप मिला लीजिए। तो इतना करने के बाद आपको नीचे में देखने को मिल जाए नाम। दोस्तों आपको यहाँ पर अपना नाम को लिख देने होते हैं। तो यहाँ पर आपको नाम को लिख देना होता है, जिसका भी खाता होता है उसी का नाम को यहाँ पर फिल आउट करना होता है। और इतना करने के बाद यहाँ पर दूर यानी कि टेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर लिख देने होते हैं। कुछ इस तरह से आपको क्या है कि यहाँ पर मोबाइल नंबर को लिख देने होते हैं, जो भी आप यहाँ पर आपका मोबाइल जो भी आपके खाता में यहाँ पर यूज हुआ होगा उसी यहाँ पर मोबाइल नंबर को आपको यहाँ से लिख लेना होता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर को लिख लेना होता है। मोबाइल नंबर को लिखने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है राशि यानी कि अमाउंट। राशि अमाउंट में आपको जितने भी पैसे यहाँ पर क्या है कि जमा करते हैं वो यहाँ से आपको फिल कर लेने होते हैं। तो यहाँ से हम क्या है कि 10,000 रुपये को जमा कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से आपको 10,000 लिख लेने होते हैं और यहाँ से आपको राशि शब्दों में यहाँ पर लिखने होते हैं। यहाँ पर आपको 10,000 राशि शब्दों में लिखने होते हैं। तो आप यहाँ से हिंदी या इंग्लिश दोनों में भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या है कि हम यहाँ से इंग्लिश में लिख लेते हैं 10,000। दोस्तों यहाँ पर 10,000 यहाँ पर रुपीज ओनली यहाँ पर आपको फिल आउट करने होते हैं, रुपीज ओनली। दोस्तों यहाँ से हम 10,000 रुपीज ओनली कुछ इस तरह से आपको फिल आउट कर लेने होते हैं। यहाँ से 10,000 रुपीज ओनली कुछ इस तरह से आपको लिख देने होते हैं 10,000 रुपये और यहाँ से आपको इतना यहाँ पर फिल आउट हो जाता है। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को लिए मिल जाता है बॉक्स। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर अगर आप 50,000 से अधिक यहाँ पर 50,000 या 50,000 से अधिक यहाँ पर आप अपने बैंक में जमा करते हैं तो यहाँ से आपको क्या है कि अपने पेन नंबर को यहाँ से लिख देने होते हैं। यहाँ से आपको क्या है कि अपने पेन नंबर को यहाँ से कुछ इस तरह से आपका जो भी पेन नंबर होगा वो यहाँ से आपको लिख देने होते हैं। यहाँ से आपको पेन नंबर को लिख देना होता है और यहाँ से आपको रकम जमा यानी कि कैश डिपॉजिट आपको यहाँ पर क्या भरना है। यहाँ पर आपके पास जो भी नोट होगा यहाँ पर नोटों का ब्यौरा यहाँ पर आपको लिखने होते हैं। यहाँ पर अगर मानिए कि हम 10,000 रुपये जमा कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा 500 के नोट यहाँ पर 16 हो जाते हैं। तो यहाँ से हम कर लेंगे और यहाँ से आपको कुछ इस तरह से लिख देने होते हैं 500 गुने 16 नोट यानी कि यहाँ पर आपका हो जाता है 8,000। और यहाँ से 200 के नोट हमारे पास 10 है तो यहाँ से हम 10 लिख देंगे, यहाँ से ये हमारा हो जाता है 2,000। तो यहाँ से टोटल हमारा कुछ इस तरह से आपको लाइन खींच देना होता है और यहाँ से कुल लिख देने होते हैं आपको 10,000 रुपये। तो कुछ इस तरह से आपको क्या है कि 10,000 यहाँ पर लिख देने होते हैं।
इतना दोस्तों आपका हो जाता है। और यहाँ से आपको कुछ इस तरह से जो भी यहाँ पर आप फिल किए हैं उसी तरह से यहाँ पर भी आपको फिल आउट करने होते हैं। तो यहाँ से आपको नगद जमा यहाँ पर आपको जो है वो टिक कर देना होता है, और यहाँ से चेक के कर रहे हैं तो चेक से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी यहाँ पर डेट को डाले हैं उसी डेट को यहाँ पर फिल कर देने होते हैं। तो कुछ इस तरह से हम क्या है कि यहाँ पर डेट को फिल कर लेते हैं। जो भी दोस्तों यहाँ पर फिल करने होते हैं ये छोटे वाले कागज में, वहीं आपको इसमें भी फिल करने होते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से हम यहाँ से जल्दी जल्दी से फिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बता यहाँ से हम अपने ब्रांच को लिख दिए हैं, और यहाँ से आपको जो भी यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखे हैं उसी अकाउंट को नंबर को यहाँ पर लिखना होता है। जब भी दोस्तों आप अकाउंट नंबर को लिखे तो आपको क्या करना है कि आपको सही से यहाँ पर फिल आउट करने होते हैं, जिससे आपके क्या है कि बैंक में यहाँ पर गलत ट्रांजैक्शन न हो, जिससे आपको कोई भी परेशानी न हो। यहाँ पर आपको खाता संख्या को 2 से 3 बार यहाँ पर आपको मिला लेने होते हैं, और यहाँ से आपको नेम को लिख देने होते हैं। तो यहाँ से हम नेम को लिख देते हैं, और नाम लिखने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको मोबाइल नंबर को लिख देना होता है। जो भी आप क्या है कि बैंक में दिए होते हैं उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर लिखने होते हैं। तो कुछ इस तरह से हम मोबाइल नंबर को यहाँ पर लिख लिए हैं। इतना दोस्तों करने के बाद आपको यहाँ पर क्या है कि पता यानी कि एड्रेस, यहाँ पर आपको क्या है कि अपना फुल एड्रेस दे देने होते हैं। तो यहाँ से कुछ आपको 2 लाइन मिल जाते हैं, यहाँ से आपको फुल एड्रेस दे देने होते हैं। यहाँ पर दोस्तों राशि अमाउंट में यानी कि राशि शब्दों में अमाउंट में आपको लिखने होते हैं, जो कि यहाँ पर आप कुछ इस तरह से लिखें। यहाँ पर इंग्लिश में लिखे हैं तो इधर भी आपको क्या है कि इंग्लिश में ही लिखने होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों क्या है कि अगर आप यहाँ पर हिंदी में लिखते हैं तो ये इधर भी आपको हिंदी में ही लिखने होते हैं। तो हम यहाँ पर इंग्लिश में फिल किए हैं तो यहाँ पर क्या है कि हम इंग्लिश में ही लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से आपको ओनली करके यहाँ पर लिख देने होते हैं। अगर यहाँ पर क्या है हिंदी में अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पर 10,000 रुपये मात्र लिखने होते हैं, और इधर भी 10,000 रुपये मात्र लिखने होते हैं। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर फिल आउट हो जाते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है नीचे जमाकर्ता के हस्ताक्षर। इसमें जो भी आप क्या है कि जमा करते हैं जिसका भी खाता है उसका यहाँ पर हस्ताक्षर कर देने होते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हम हस्ताक्षर कर देते हैं। और इस क्या है कि आपको जब भी जिसका खाता है उसका हस्ताक्षर लेने के बाद कोई भी यहाँ पर जाकर पैसे को जमा कर सकता है। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या है कि इस साइड आपको डबल सिग्नेचर कर देने होते हैं, जिससे आपके लिए काफ़ी यहाँ पर जरूरी हो जाता है आपके खाता के लिए। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से डबल सिग्नेचर कर देते हैं। और इतना करने के बाद आपका क्या है कि यहाँ पर खाता जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुल यहाँ पर क्या है कि फॉर्म यहाँ पर तैयार हो जाता है। इसको आप क्या है कि अपने पासबुक में यहाँ पर डालकर आप अपने पैसे को जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप क्या है कि इस फॉर्म को दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के यहाँ पर कैश डिपॉजिट फॉर्म को फिल कर सकते हैं, पैसा जमा करने वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई आपके मन में डाउट रह जाती है, सवाल रह जाती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।